14 अप्रैल 2023 के दिन गुरुग्राम के एक कोर्ट परिसर में न्यायाधीश राहुल बिश्नोई के सामने में एक केस के बारे में बताया जा रहा था, जहां पे एक लड़का खड़ा होता है, कुछ वकीलें और 18 गवाह जो वहां पे उस लड़का के खिलाफ गवाही दे रहे थे। उस लड़का के द्वारा किए गए घिनौने कृत्य के बारे में बता रहे थे। जज साहब जैसे जैसे केस को सुनते जा रहे थे और उनके आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब कहानी पूरी खत्म होती है, फिर जज साहब ने उस लड़का से अपने सफाई के बारे में भी कुछ पूछता है। वो लड़का कहता है कि साहब जो हुआ वो हो गया, लेकिन मुझे जेल में भी सताया जा रहा है। जेल में जो भी लोग मेरे इस घिनौना कृत्य के बारे में जानते हैं वो लोग ही मुझे मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। साहब कुछ ऐसा कीजिए जो मुझे यहाँ से निकाल करके कहीं दूसरा जगह शिफ्ट करा दीजिए। मेरे साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी होता है। लेकिन उसके बाद जज साहेब जो उस लड़का को सजा सुनाते हैं, उस परिषद में जितना भी लोग उपस्थित है वो सारे लोग जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं और जज साहब का वाहवाही करने लगते हैं। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा था कि जो लोग भी उस घटनाक्रम के बारे में जानते हैं वो लोग भी हैरान और परेशान हो रहे थे। आखिर एक बेटा अपने माँ के साथ इतनी बड़ी घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। कहा जाता है कि एक माँ बाप जब अपने बच्चे को पैदा करते हैं तो शायद उनसे उम्मीद करते हैं कि बुढ़ापे में उनका सहारा बने, उनकी सुरक्षा कवच बने, उनके ऊपर पड़ने वाले उंगली पे सबसे पहले वो आके खड़ा हो जाए। लेकिन आज के समय में कुछ लोग ऐसे भी निकल करके आ जाते हैं जो उस रिश्ते को भी शर्मसार करने से भी पीछा नहीं हटते हैं। हालांकि उस इंसानियत की अगर मानसिकता को अगर जानवर की भी मानसिकता से आप मिलाप कीजिए तो शायद उसमें जानवर की भी मानसिकता उस इंसान की मानसिकता से ऊपर ही नजर आएगा, क्योंकि उस लड़का के द्वारा किया गया कृत्य ही कुछ ऐसा था। आखिर समझते हैं पूरा इस मामला को। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कोमल यादव। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो समझते हैं आज की इस पूरा घटनाक्रम को। दरअसल इस कहानी का शुरुआत होता है गुरुग्राम से। लगभग आज से 3 साल पहले 16 नवंबर 2022 का समय होता। एक व्यक्ति जो स्थानीय थाना को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद बोलता है कि साहब मेरे द्वारा बताए गए जगह पे आप तुरंत आ जाइए। पुलिस वाले उनका एड्रेस नोट करते हैं और फिर उस जगह पे पहुंचते हैं। जगह पे जैसे ही पहुंचते हैं तो पुलिस वाले पूछते हैं आखिर मुझे यहाँ बुलाने का कारण क्या है। वो व्यक्ति पुलिस वाले के सामने में रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं और उनको बोलते हैं कि साहेब आप मेरे साथ मेरे घर की तरफ चलिए। पुलिस वाले उस व्यक्ति के साथ उसके घर जाते हैं। घर का जो दृश्य होता है, पुलिस वाले का नज़र घर पे पड़ता है कि एक महिला जो रस्सी में लटकी हुई थी। पुलिस तुरंत ही उस महिला को नीचा उतरवाती है, क्राइम सीन की फोटो लेते हैं और फिर उस महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब महिला के शव पोस्टमार्टम के लिए जाता है और फिर पुलिस वाले उस परिवार के लोगों से पूछता है जो इस तरह की घटना घटी। वो व्यक्ति बताते हैं कि साहब इस महिला के साथ जो घटना हुआ उस घटना के पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारा बड़ा बेटा ही शामिल है। पुलिस वाले पूछते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। वो व्यक्ति बताते हैं कि साहब ये जो महिला थी ये महिला कोई और नहीं बल्कि पहले तो हमारे रिश्ते में भाभी लगती थी, लेकिन आज से 20 साल पहले ही मेरे भैया का देहांत हो गया, जिस कारण से इनके 2 छोटे छोटे बच्चे समाज में ये कहाँ जाती कि इनके साथ रहती। समाज के कुछ लोग और कुछ रिश्तेदारों के लोगों ने फैसला लिया क्यों ना हम खुद उनसे शादी कर लें, और फिर वो व्यक्ति उस महिला से शादी भी करते हैं और फिर उनके बच्चे का देख रेख भी करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है, वो व्यक्ति कमा करके लाता, घर परिवार चलता, धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे, पढ़ाई के लिए भी उनको स्कूल भेजा जाता है। लेकिन बड़ा बेटा जो होता है वो नशे की आदी हो जाता है। उनका संगत कुछ ऐसे लोगों से हो जाता है जो दिन में अगर घर से बाहर निकलते तो शाम को फिर कब घर लौटना किसी को कुछ पता नहीं था। अगर परिवार वाले कभी उनको समझाने का भी कोशिश करता वो परिवार वाले को ही मारने और पीटने लगता, मानो उसको किसी का डर ही नहीं था। समय बीतता जाता है कि एक दिन वो लड़का नशे के हालत में घर आता और घर आने के बाद उनकी माँ जो होता है वो उसी कमरे में सो रही थी। वो लड़का नशे के हालत में घर पहुंचने के बाद वो अपने माँ के ही साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगता है। माँ तो उस दिन किसी तरह से बच जाती है, लेकिन शर्म और लिहाज के कारण से इस बातों को वो किसी को नहीं बताती है। धीरे धीरे समय गुजरता, लड़का अक्सर जो नशा करके घर आते रहता था और अपने घर वाले के साथ इसी तरह का घिनौना कृत्य करते रहता था। एक दिन ऐसा होता किसी वो माँ जब सो रही थी तभी वो लड़का उस घर में पहुंचता। घर में पहुंचने के बाद उस दिन उस महिला के साथ जोर जबरदस्ती करके वो लड़का अपने माँ के ही साथ दुष्कर्म करता है, उसके साथ घिनौना कृत्य करता है। हालांकि इस तरह की घिनौना कृत्य कोई भी महिला अपने बच्चे से कभी उम्मीद नहीं कर सकता। वो लड़का उस दिन जब अपना मुंह को काला करता है तो उसके बाद मानो जब भी उस लड़का को मन करता वो नशे की हालत में घर आता और घर आने के बाद वो अपना माँ के ही साथ दुष्कर्म करते रहता।
अब माँ कई बार तो इसका खिलाफ भी करता है। जब भी उनका खिलाफ कुछ बोलता है तो वो अपनी माँ को ही मारने लगता, पीटने लगता और उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करके भी उनके साथ गलत काम करते रहता था। धीरे धीरे समय बीतता है। समय आता है 16 नवंबर 2022 के दिन। उस दिन भी उस महिला के साथ वही घटना को अंजाम दिया गया था जो उससे पहले उसका बेटा सब दिन करते आ रहा था। 16 नवंबर के दिन भी वो लड़का अपने माँ के साथ घिनौना कृत्य करता है। माँ उस लड़का को काफ़ी ज़्यादा समझाने का कोशिश करता है, बेटा तुम जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, लेकिन इनका कोई भी प्रभाव बेटा पे नहीं पड़ता है। अंत में माँ जो कदम उठाता है वो एक साथ कई घरों को बर्बाद करके रखती है। वो महिला ने खुद को इस दुनिया से हटाने का फैसला ले लिया। वो खुद सोचा कि क्यों ना अगर मैं खुद इस दुनिया में ना रहूं तो फिर ये घिनौना कृत्य कभी नहीं होगा, जिस कारण से वो महिला इस डिसीजन तक पहुंचे। अब पुलिस वाले जैसे ही इस पूरा मामला के बारे में सुनते हैं तो तुरंत ही पुलिस वाले उस लड़का के खिलाफ केस दर्ज करते हैं और फिर उस लड़का के खोजबीन करने लगता है। लड़का 21 नवंबर 2022 के दिन लड़का को गिरफ्तार किया जाता और गिरफ्तार करने के बाद फिर उनको कोर्ट के सामने में पेश किया जाता। लगभग वो लड़का 4 साल तक जेल में रहता है और जेल में जो लोग भी उस लड़का के इस घिनौना कृत्य के बारे में जानता है वो लोग ही उस लड़का के साथ भी गलत करता है, उनको मारता है, पीटता है, उस लड़का के साथ जानवर के जैसा व्यवहार करता है। जेल में भी उस लड़का के साथ कोई भी इज्जत से कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि उस लड़का के द्वारा जो किया गया घिनौना कृत्य था वो घिनौना कृत्य अपने आप में एक अलग कहानी थी। जो लोग भी इस लड़का के कर्तव्य के बारे में जानता वो लोग ही इसके खिलाफ हो जाते हैं। फिर 14 अप्रैल 2023 के दिन इस लड़का को सजा सुनाया जाता। न्यायाधीश जो थे राहुल बिश्नोई वो सजा सुनाते हैं कि इस लड़का को तब तक जेल में रखा जाए जब तक ये लड़का जेल में अंतिम सांस ना ले ले, और फिर इस लड़का को जुर्माना के तहत 20,000 रुपया का आर्थिक दंड भी दिया जाए। फिर उस लड़का को कोर्ट परिसर से जेल भेजा जाता। जो लोग भी कोर्ट परिसर में बैठे हुए थे वो न्यायाधीश साहब का वाहवाही कर रहे थे कि साहब आपने जो किया वो अच्छा ही किया। कुछ लोगों का कहना यह भी था कि इस तरह के इंसान को अगर हम जानवर से भी बदतर माने तो वो सही ये होगा, क्योंकि इस लड़का का जो घिनौना कृत्य था वो समाज के लिए हैरान करने वाला और परेशान करने वाला था। हालांकि आज की कहानी यहीं खत्म होता है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो उस रिश्ते को भी शर्मसार करने से पीछे नहीं उठते। अब आप जरा सोच के देखिए इस केस के बारे में। आज जो ये घिनौना कृत्य हुआ वो निकल के कहाँ से आया? जब कोई इंसान नशे में रहता है तो वो भूल बैठता है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। वो इस तरह के घिनौना कृत्य भी करने से पीछा नहीं हटता, जिस घिनौना कृत्य के बारे में कोई भी लोग कभी उम्मीद नहीं कर सकता था। हालांकि उस लड़का ने जो किया ये बहुत ही गलत किया, लेकिन उस महिला को उस लड़का के खिलाफ पहले ही आवाज़ उठाना चाहिए था। पहले ही पुलिस वाले के पास उनको कंप्लेन लेके जाना चाहिए था। पुलिस को उस लड़का के घिनौना कृत्य के बारे में बताना चाहिए था और फिर उस लड़का को वहीं से जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए था। लेकिन जब तक इस पूरा मामला के बारे में लोगों और पुलिस वाले तक को पता चला तब तक में काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि तब तक में एक लोग जो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। हालांकि आज यहीं तक कहानी का जो भी राय होगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।